मोक्षादा एकादशी और गीता जयंती के शुभ अवसर पर फिर से हमने सोचा कि ये महाभारत, जो कि गीता जिसका पाठ है भीष्म पर्व का, तो ये बहुत ही शुभ दिन पे इस महाभारत की कथा को फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, वो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, कौन सा अध्याय, 116 अध्याय तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो धृतराष्ट्र के 101 पुत्रों की कथा हमने देखी थी, यदि आपको याद होगा, है ना। धृतराष्ट्र ऐसे नॉर्मली 100 पुत्र कहे जाते हैं क्योंकि गांधारी से 100 पुत्र हुए थे, बट हमने देखा था कि 101 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के। एक पुत्र युयुत्सु जो कि वैश्य जाति की स्त्री से हुआ था, और एक डॉटर भी हुई थी जो कि दुस्सला थी, जो कि व्यास मुनि ने गांधारी के कहने पे एक पुत्री को भी उत्पन्न किया। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से गांधारी एक धार्मिक स्त्री थी, बट चूंकि किसी कारणवश, कह सकते हैं, देखिए ये भौतिक जगत ऐसा है कि बड़े बड़े महान व्यक्तियों से भी गलतियां होती हैं, और गांधारी से भी एक गलती हो गई। इसके ऊपर मध्वाचार्य कहते हैं कि चूंकि गांधारी के कोख में दुर्योधन था, और दुर्योधन साक्षात कली का अंश है, तो उसका प्रभाव होने के कारण उसके अंदर ईर्ष्या आ गई जब उसको पता चला कि कुंती महारानी ने जन्म दिया है एक पुत्र को। और इस कारण से उसने अपने गर्भ में बहुत जोर से आघात किया था, है ना। और फिर द्वेष के कारण, जैसा माँ की चेतना, है ना, तो बाकी सारे जो 100 पुत्रों पे भी वो चेतना का प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं कि ये डॉटर जो है दुस्सला, ये भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। साधारण इन द सेंस, ऐसा मध्वाचार्य कहते हैं, ये भी आसुरिक प्रवृत्ति की ही थी। इसके पति का नाम आगे हम देखेंगे जयद्रथ है ना। और इसी के पति, और कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था अभिमन्यु के वध में, है ना। जयद्रथ का तो हाथ पूरा ही था, पर दुस्सला का भी था, ये भी हम देखेंगे। तो प्रभाव पड़ता है, क्या चेतना माँ की होती है, पिता की होती है, वो संतान के ऊपर पड़ती ही है। इसको गर्भाधान संस्कार में भी आता है। तो हमने यहाँ तक कथा देखी थी। अब राजा जन्मेजय, जो कि वैशंपायन ऋषि से ये महाभारत की कथा सुन रहे हैं सर्प यज्ञ में, कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या की। ब्रह्मवादी हैं आप, आपको सब पता है। और पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा भी था कौन किसका अंश है। जैसे कि हमने देखा कि जो दुर्योधन है कली का अंश है। फिर हमने देखा था शकुनी द्वापर का अंश है। ऐसे अनेक चीजें हमने देखी थी। तो अब वो जानना चाहते हैं कि आपने मुझे ये भी बताया था पांडु के जो पुत्र हैं ये सभी देवताओं के अंश हैं। और यदि ये सभी देवताओं के अंश हैं और इन्होंने ऐसे पराक्रम किए जो कि एक साधारणतः मनुष्य के लिए कर पाना उचित नहीं है, तो कृपया करके हमें इनके जन्म के विषय में बताइए। चलिए, क्या बता रहे हैं हमारे वैशंपायन ऋषि, इस चीज का हम चर्चा करते हैं। तो ये अध्याय 117वां है। मैंने पहले ही बताया कि नीलकंठ चतुर्धर जी के में एक अध्याय एक्स्ट्रा है। तो वैसे महाभारत जो गीता प्रेस का है, ये 117वां अध्याय चल रहा है।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजा पांडु महारण्य मृग व्याल निसेविते चरण मैथुन धर्मस्थम तदर्थ मृग यूथपम। है ना। कहते हैं राजा पांडु जो कि छुट्टी मनाने गए हुए थे, है ना, यदि आपको याद होगा, तो ये थोड़ी सी फ्लैशबैक स्टोरी फिर से बता रहे हैं। अभी कोई गर्भवती नहीं है ना, और ना धृतराष्ट्र को संतान हुआ है। तो जब राजा पांडु निकले थे, कहाँ निकले थे? वन में छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि थक गए थे बहुत सारे राज्य पाट करके। कई बार होता है, हम भी हॉलीडेज के लिए निकलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सेवा करने के बाद। और उसी दौरान अब इनका एक हैबिट था, राजा थे, हैबिट क्या था कि हंटिंग करना, है ना, इनका शौक था। और ये धर्म भी है एक क्षत्रिय राजा का, है ना, धर्म भी है। अब दो गए हुए थे फॉरेस्ट में, हैं, पर इस वन में गए थे, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वो वानप्रस्थ हो गए थे, है ना। क्षत्रिय थे, राजा थे, तो हंटिंग करने जाते थे अक्सर, उनकी शौक भी थी। और ऐसे जंगलों में गए जहाँ पे बड़े, किस प्रकार से विषैले सर्प और जंगली जो हिरण होते हैं वो वहां पे थे। एक दिन की बात है, भौतिक जगत ऐसे ही बना हुआ है ना। जिस समय आप नहीं सोचते हो उसी समय कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ। देखो, मध्वाचार्य जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि महाभारत और जो रामायण इतिहास हमारा प्रमुख इतिहास है, रामायण से ये सीखना चाहिए क्या करना है, और महाभारत से ये अक्सर सीखिए कि क्या नहीं करना है ना। प्राय हुआ क्या, इन्होंने शिकार खेलने गए, कौन? राजा पांडु। उन्होंने देखा एक मृग और मृगी, है ना, हिरण और हिरनी आपस में मैथुन कर रहे थे। उसी समय इन्होंने 5 बाण निकाले और पांचों बाण को शूट किया इन मृग और मृगी के ऊपर, है ना? और जैसे ही शूट किया, तो वो जो मृग और मृगी थे वास्तव में एक ऋषि पुत्र और ऋषि कन्या ही थे। तो उन्होंने उसी मृग रूप में ही मानो मनुष्य की भाषा में आवाज दिया। क्या आवाज दिया? उन्होंने सबसे पहले तो पांडु को देख करके बोला, हे राजन, आप जो कि कुरु वंश में जन्म लेने के बाद इतना गलत कार्य कैसे कर सकते हैं? अरे, काम क्रोध में वशीभूत होने पर भी कोई इतना निंदनीय, इतना क्रूरता वाला कार्य नहीं करता, आपने कर दिया। राजा पांडु कहते हैं, मैंने कौन सा गलत कार्य किया? राजा का तो धर्म होता है शिकार खेलना, क्या मैंने अधर्म किया कुछ? नहीं। अरे, उन्होंने एक उद्देश्य दिया, एक एग्जाम्पल बताया कि ऋषि अगस्त्य जब वो दीक्षित, यानी इन द सेंस ऋषि के दीक्षा ले चुके थे, उनकी यज्ञ पवित्र हो चुकी थी, उस समय भी जब वो बहुत सारे मृग यज्ञ में व्यवधान डालते थे, तो उन्होंने मृगों के ऊपर मारने के लिए, उनको हटाने के लिए हिंसा किया। देखिए, हिंसा भी कभी कभी जरूरत पड़ती है ना। अगर बॉर्डर पे आर्मी के या पुलिस ना हो, तो देश में और समाज में अराजकता, और जो वो डाकू चक्के लोग हैं वो ऊपर आ जाएंगे ना, तो उसकी भी, हिंसा की भी एक जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा ये तो राजा का धर्म है ना, ये तो वेद प्रमाण है ना, राजा अगर हंटिंग नहीं करेगा तो फिर वो अपने बल को खोता चला जाएगा। जैसे आप ड्राइविंग ना करो तो आप भूल जाओगे, खाना बनाना अगर छोड़ दिया हो, है ना, या शास्त्रों का अध्ययन करना है, पढ़ना छोड़ दें तो भूल जाते हैं ना। वैसे ही राजा पांडु ने कहा कि मैंने तो कोई गलत नहीं किया। तो अब
कहते हैं कि आपने गलत किया। आपने क्यों गलत किया? देखिए, क्योंकि हम एक इस समय मैथुन कर रहे थे, मृग और मृगी के रूप में। वास्तव में मैं किदम ऋषि हूँ। कहते हैं कि मैं किदम ऋषि हूँ, एक ऋषि पुत्र हूँ, और ये मेरी पत्नी है। तो पांडु महाराज पूछे कि आप फिर इस मृग रूप में क्यों कर रहे थे? कहते हैं ये पूरा जो उपवन है, ये क्या है, ऋषि मुनियों की तपस्याओं की भूमि है। और इसलिए लोक लज्जा के कारण हम अपने मनुष्य रूप में ये कार्य नहीं कर सकते थे, है ना। तो मानो कोई पूछे कि अरे आपको करना ही क्यों है ना, आप तो ऋषि वर हैं, आपको तो इंद्रियों में संयम होना चाहिए। तब इसके ऊपर कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ को करने के लिए कर रहा था। क्या? कैसा पुरुषार्थ? देखिए, श्लोक बोलते हैं ना, 20वें श्लोक में, अस्याम मृग्याम च राजेंद्र हर्षान मैथुनमाचरम पुरुषार्थ फलम कर्तुम तत्वया विफलीकृतम। तुमने हमारा पुरुषार्थ को विफल कर दिया। कैसा पुरुषार्थ? इसके ऊपर नीलकंठ चतुर्धर अपने तात्पर्य में कहते हैं, पुत्र तम करते तु उत्पादय, तुम पुत्र की कामना, है ना। हम संतान की उत्पत्ति चाहते थे, इसलिए मैं अपने स्त्री के साथ मैथुन में लगा था, और उसी क्षण तुमने मार दिया हमें। इसके ऊपर ये हमारे मध्वाचार्य कहते हैं एक न्याय, जो कि बहुत फेमस है, जिसको हमारे प्रभुपाद जी भी कई बार अपने काकतालीय न्याय, नाम सुना है? नहीं सुना तो बता देता हूँ। काकतालीय न्याय मतलब होता है, एक कौवा, एक क्रो, ताल वृक्ष, है ना, पाम ट्री के ऊपर जाकर के बैठा, और जैसे ही बैठा उसी क्षण जो है नीचे जो फॉक्स लोमड़ी थी, उसके ऊपर वो ताल का जो फल है वो गिरा सिर पे, है ना। अब कौवा उड़ गया था, है ना। तो न्याय ये कहता है कि क्या कौवे के बैठने से वो फल गिरा, या वो फल गिरने ही, जैसे ही फल गिरा तो कौवा उड़ गया? ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है ना। उसी प्रकार से जब ये दोनों मृग और मृगी जो जो किदम ऋषि थे और उनकी पत्नी जब मैथुन के लिए गए, उसी क्षण जो राजा पांडु ने तीर चला दिया। और ये जो तीर चलाया, ये कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि यह भगवत कृपा से, देखिए, सकामतो हरिणत्वम प्रपन्नम दैव ऋषिम ग्राम्य कर्मानुसक्तम विद्वा सापम प्राप तस्मात् श्रिया। इसके ऊपर 176 में क्या कहते हैं, तेन चार्त विष्णु भवो, है ना। ये भगवान की इच्छा थी एक्चुअली में, है ना। भगवान चाहते थे। कई बार कृष्ण की क्या, भगवान विष्णु की क्या इच्छा होती है, हमें भी नहीं समझ आता है। खैर, जब इस प्रकार से कर दिया, तब वो किदम ऋषि ने कहा, चूंकि राजन आप जानते नहीं थे कि हम ऋषि पुत्र हैं, तो इसलिए आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, पर फिर भी एक मैथुन करते वक्त आपने हमें मारा है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जब आप भी अपनी भार्या, पत्नी के साथ इस प्रकार से मैथुन में लगेंगे, उस समय आपकी भी मृत्यु होगी, और जो आपके भार्या है वो भी आपके साथ गति को, मृत्यु गति को प्राप्त होगी। और ये श्राप दे करके किदम ऋषि क्या हो गए, अपना शरीर त्याग दिया। जब पांडु महाराज इस प्रकार से श्राप मिलने के बाद, है ना, पूरे तरीके से दुखी हो गए, है ना। पांडुश्च दुखात शनेन संपद्यता, मन पूरा उनका खिन्न हो गया।
और वह सम्पायन जी कहते हैं, मानो पांडु महाराज अपने बांधव यानी दोनों पत्नियां मादरी और कुंती और जो भी उनके साथ उनके अंगरक्षक इत्यादि जो थे उनके साथ बैठ करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांडु कहते हैं, मैं अब संन्यास लूंगा। कई बार हम भी जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं ना कि रिनंसिएशन, सब कुछ छोड़ करके चले जाना चाहिए, है ना, सब कुछ त्याग देना चाहिए, बनाता है ना। रिनंसिएशन लीड्स टू, है ना, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू रिनंसिएशन। कई बार दुखी मन सब कुछ सोचता है, सब कुछ त्याग दे, और फिर बोलते हैं कि मैं सन्यास के जैसा सब कुछ ना अपना राजपाट सब त्याग दूंगा, खाना पीना एकदम, मन को इंद्रियों को संयम कर लूंगा, कुछ भी नहीं, बस फल फूल इसी पे रहूंगा। जिस तरीके से एक सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस तरीके से उन्होंने पूरा वर्णन किया। जब कुंती महारानी इस वचन को सुनती है ना, कुंती महारानी जो कि भगवान की बुआ है कह सकते हैं, है ना, कुंती महारानी ने रोका। किसको? पांडु महाराज को। कहा है, अब आप सोचिए, पांडु महाराज कहते हैं दोनों पत्नियों को कि आप दोनों चले जाओ वापस हस्तिनापुर, क्योंकि मैं तो अब आपके साथ संग तो कर पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं संग करने जाऊंगा आपके साथ हमारी मृत्यु हो जाएगी, और मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहता। तो मानो हस्तिनापुर भेज रहे थे और कह रहे थे कि आप अगर चाहें तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, या अपने पिता के घर रह सकते हैं, या जो भी आपकी जो भी है, क्योंकि ये जो कष्ट आया है जीवन में इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और इस प्रकार से जब वो इस बोल रहे थे पांडु महाराज, तो कुंती महारानी कहती है, देखिए बहुत सीखने की बात है ना कि एक स्त्री को, क्योंकि आप सोचो, है ना, एक तरीके से अब तो वो कुछ अपने पति का सुख भोग कर ही नहीं सकती, तो क्यों रहना। लेकिन कुंती और माद्री बहुत ही एक धार्मिक स्त्री थी और विद्वान भी थी। कुंती महारानी ने बोला पांडु महाराज को कि सन्यास की जगह पे आप वानप्रस्थ ले लो, है ना, वानप्रस्थ ले करके, क्योंकि हम आपको तो छोड़ नहीं सकते। यदि आप हमको छोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें प्राण दंड दे दीजिए। यानी कहने का अर्थ है, हम अपने प्राण को त्याग देते हैं, फिर आप सन्यास ले लीजिएगा। पर अगर आप ऐसे बोलते हैं कि हम छोड़ करके चले जाए, ये नहीं संभव। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप वानप्रस्थ ले लीजिए, वानप्रस्थ के जैसे भी रहिए। वानप्रस्थ में स्त्री के साथ व्यक्ति रहता है वन में, बस ये है कि उसके साथ संग नहीं करता है, और वो वानप्रस्थ में रहते हुए वानप्रस्थ के चीजों को करता है। तो पांडु महाराज एग्री हो गए, और पांडु महाराज फिर वहां से निकल पड़ते हैं शतशृंग करके। शतसंग शतशृंग करके एक पर्वत है, वहां पे गए। गंधमादन हिमालय पर्वत को पार करते हुए वो शतशृंग पर्वत। अच्छा, ये है किधर? इसकी व्याख्या में शिला हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि ये शतशृंग पर्वत जो है, दो नारायणस्याश्रमो भवत, नर नारायण श्रमो व्यासाम आश्रम। जो बद्री का आश्रम है, नर नारायण जो जहाँ पे रहते हैं बद्री का, तटांतरे व्यास आश्रम तन मध्य सतसंग शिखर। शतशृंग का शिखर उसी बद्री के आश्रम के मध्य के बीच में, और वहीं पे पांडु अपनी पत्नियों के साथ वास करने लगे। और वो वहां पे हर दिन गंगा के में स्नान करते थे, है ना, और भगवान का स्मरण करते थे। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे पांडु महाराज। और सारे जो थे, जो उनके दासी दास इत्यादि थे, सबको वापस भेज दिया हस्तिनापुर, और ये सूचना कर दिया कि मेरे भ्राता श्री धृतराष्ट्र को कह देना
कि अब पांडु वानप्रस्थ ले लिए हैं और वो अब नहीं आएंगे। और जब धृतराष्ट्र को ये न्यूज पता चला, बड़े दुखी हो गए अपने भ्राता को खोने के कारण और उनके साथ जो दुर्घटना हुई। लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। इधर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो मध्वाचार्य ने बहुत कुछ दूसरे अवतारों का वर्णन किया है से भगवान कृष्ण के। वो हम जब महाभारत में आएगा तब देखेंगे। तो राजा पांडु, सॉरी राजा पांडु अब कह रहा हूँ, पांडु महाराज जो थे, पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ जब इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी समय एक दिन की बात है, उन्होंने देखा, क्या देखा पांडु महाराज ने, यह अध्याय 119वां है, कि बड़े तपस्वी, है ना, सिद्ध व्यक्ति, जो ऋषि मुनिगण, वो जा रहे थे हैं, ब्रह्म ऋषि जो थे, वो ब्रह्म लोक की तरफ बढ़ रहे थे। उन ऋषियों को देख करके पांडु महाराज में एक प्रश्न उठा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो ब्रह्मलोक की तरफ निकल रहे हैं, वहां पे सारे देवताओं और वहां पे समागम है, वहां पे ब्रह्मा जी, मतलब एक तरीके से मीटिंग है, तो हम भी उधर ही की तरफ चल रहे हैं। मानो पांडु महाराज के अंदर भी इच्छा व्यक्त हुई कि क्या मैं भी चल सकता हूँ, है ना, वैसे भी तो मैं वानप्रस्थ में हुई, और अब तो बस ये शरीर से सारे धर्म करी किए जा रहा हूँ, कुछ तो रह गया नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, है ना। जब इस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम ब्रह्मलोक के तरफ जा रहे, ऋषियों ने बताया, और फिर पांडु महाराज की भी इच्छा हुई कि हमको भी जाना है ना, मैं भी वहां पे जाना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, पांडु महाराज आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्या कारण है? ऋषियों ने, महाभारत में ऋषियों ने बस ये उत्तर दिया था, है ना, कि आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ता बहुत कठिन है ना। वो कहते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है, आपके लिए मुश्किल होगा वहां पे जाना, है ना। वो क्योंकि आपकी दोनों जो पत्नियां हैं, है ना, वो इस कठिन मार्ग को नहीं पार कर पाएंगे। अरे वहां पे तो ऐसे ऐसे पर्वतों को पार करके जाना पड़ेगा जो कि पक्षु पक्षी तक इत्यादि को संभव नहीं है ना। वो मार्ग जो है स्वर्ग का इत्यादि, ये रास्ते, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि वहां पे देवी देवताओं, जब तक कोई पुण्य ना कमा ले तब तक वो बहुत मुश्किल है जाना, है ना। जैसे कई बार अगर आप गए होगे बद्रीनाथ केदारनाथ भी, तो अभी तो रास्ते बन गए हैं, फिर भी पहले भी और आज भी इतना सुगम रास्ता नहीं है जाना। और ये तो उसके ऊपर की बात हुई। लेकिन हमारे मध्वाचार्य कुछ और बताते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं, पांडु महाराज, अच्छा पांडु महाराज ने महाभारत में ना बोलते हैं, उन्होंने कहा, फिर इन्होंने बोला, कौन, ऋषि मुनियों ने कहा कि चार ऋण होते हैं, है ना। हर मनुष्य के ऊपर चार ऋण होते हैं। एक होता है पितृ ऋण, है ना, दूसरा होता है देव ऋण, तीसरा होता है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, और चौथा होता है भूत ऋण, या मनुष्य ऋण भी कह सकते हैं। और ऋण मतलब लोन नहीं समझना चाहिए, है ना। ऋण ये जैसे हमको जैसे पितृ ऋण मिला है ना, हमें अपने पितरों से ये मनुष्य शरीर मिला है, उसका ऋण कैसे चुकाते हैं? श्राद्ध को करके, और पुत्र पुत्र को संतान की उत्पत्ति करके, है ना।
विशेषकर पुत्र को जन्म दे करके, जिससे कि वंश परंपरा बढ़े। देव ऋण को कैसे करते हैं? यज्ञ इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि से। ऋषि ऋण को स्वाध्याय, जो शास्त्र हमें दिया है ऋषि मुनियों ने ना, उसका स्वाध्याय करके, है ना, स्वाध्याय करके हम इस ऋण को चुकाते हैं, और तपस्या से, है ना, इससे। और भूत ऋण दया से, मतलब कि दान इत्यादि से, है ना। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण, ये तो कंप्लीट हो चुका था। किनका? हमारे पांडु महाराज का, है ना। यज्ञ इत्यादि बहुत करते थे, है ना, स्वाध्याय भी किया, दान इत्यादि भी सब बहुत दिया। बस बच गया पितृ ऋण। और इस कारण से पितृ ऋण का बहाना दे करके कहते हैं कि आपके लिए नहीं है, अभी आप नहीं जा सकते। बड़ा दुखी हो गए पितृ ऋण सुन करके। तो वो बोलते हैं कि इसलिए आप, क्योंकि वो, और एक चीज और बोलते हैं पांडु महाराज को, कि हम जानते हैं कि आपके द्वारा, है ना, देव पुरुष प्रकट होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं ये नहीं बताया। कई बार बहुत चीजें नहीं बोली जाती हैं, पता होने के बाद भी नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि वो समय नहीं होता है बोलने का। और उस समय नहीं बोला जाता है वो कुछ चीजें, जैसे कैसा होता है ना, आज हम सोचते हैं कि सबसे पहले न्यूज कौन दे। करेक्ट, है ना। हाल ही में एक कोई एक्टर का, इवन दो ही वॉज नॉट डेड, अभी मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होते, तो पर हम इतना तेजी से टीआरपी के चक्कर में, अरे मैं पहले न्यूज दूंगा, उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था ना। आप देखोगे भागवत में भी, जब विदुर जी मिलने आते हैं ना पांडवों से, भागवत के 13वें अध्याय में आएगा, प्रथम स्कंद में, तो वो नहीं बताते हैं कि कृष्ण चले जा चुके हैं। तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं हमारे आचार्य, कि दुखी समाचार या जो गोपनीय चीज होता है ना, हर चीज को फटाफट बोलने की इच्छा। हमारा क्या होता है ना, क्योंकि हम रजो और तमोगुण में, कुछ सुना, हम भक्त लोग भी फटाफट बता देते हैं कुछ चीजें। ऋषि मुनियों ने कुछ नहीं बोला, है ना, कुछ भी नहीं बोला। उनको पता था कैसे होने वाला है। उनको ये भी पता है कि कुंती के पास ये मंत्र है, वो देवताओं को बुला सकती है। उनको ये भी पता है कि कुंती को एक पुत्र भी है, पर कुछ नहीं बताया। पांडु महाराज बोल सकते हैं, मतलब कि, है ना, कोई कह सकता है अरे बताना चाहिए, नहीं, हर चीज बताने के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें समय से रिवील होती है ना, कुछ चीजें नहीं भी बोली जाती है। ये हमें सीखना है ना, एज ए साधु, है ना, एज ए डिवोटी भी हमें कुछ चीजें सीखना है। कई बार मान लो कुछ हम देखते कोई भक्त ने कुछ गलती कर दी, फटाक से जाकर के 10 जगह भक्तों के समाज में ऐसे नहीं बोलते रहते कि अरे इन्होंने ये किया। आज बहुत ही इनसेंसिटिव है हम, है ना, ये सब सेंसिटिविटी, ये सब चीजें हमें पता ही नहीं होता है, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, पहले भी मैंने बताया। पर वो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस संकेत किया कि आपको होगा, और पितृ ऋण आपको उतारना होगा। अब थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छूट जाएगा तो फिर। अब हमारे मध्वाचार्य इसके ऊपर कुछ बोलते हैं, क्या ध्यान से सुनिए। मध्वाचार्य, ये महाभारत तात्पर्य निर्णय का 12वां अध्याय है। क्या पितृ ऋण के बिना किसी का सही में सदगति नहीं हो सकता, ब्रह्म लोक नहीं प्राप्त कर सकता? एक बार एक प्रभु जी थे, उन्होंने पूछा था, है ना, ऐसे ही कुछ प्रश्न मुझे याद आ रहा है ना। तो क्या ऐसा ही है कि बिना पितृ ऋण चुकाए हुए? तो हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, अगर ऐसा है तो भीष्म, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि, ये कैसे प्राप्त कर गए? हम्म? इनके लिए भी सब, भीष्म, भीष्म तो, भीष्म भी भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। चतुष्कुमार, ये भी विवाहित ब्रह्मचारी थे। नारद मुनि, इनके बारे में तो इसके ऊपर एक कथा बताते हैं, है ना। कहते हैं एक राजा हुए हैं, है ना,
उनका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है, रुग्ण दाजता, है ना। ये कथा इस प्रकार से है ना, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ क्या मध्वाचार्य कहते हैं। एक राजा हुए हैं, है ना। उनका नाम मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, जिससे आपको याद रहे। रुकमंगद, रुकमंगद था, रुकमंगद, है ना। इनका एक पुत्र था, है ना, जिसका नाम था धर्मांगद, धर्मांगद, है ना। और इनकी पत्नी का नाम था संध्यावली। इतने महान राजा थे, जैसे आज एकादशी है ना, अपने सारे राज्य में कंपलसरी किया था सभी के लिए एकादशी व्रत का पालन करना, कंपलसरी, है ना। और किस लिए? एकादशी का व्रत जिसके कारण से भी कंपलसरी किया था। अब एकादशी व्रत इतना पावरफुल है कि अगर कोई किसी भी कामना से एकादशी व्रत करता है ना, वो नरक लोक नहीं जा सकता। तो सारे के सारे जो उनके राज्य में कोई नरक को जा ही नहीं रहा था, है ना। मतलब ठीक है, अब जिसकी जो इच्छा हो, सब भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए शायद ना भी किए हों, स्वर्ग इत्यादि कहीं पे भी गए, पर नरक को मतलब कोई नरक की तरफ जा ही नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा अचंभा है, ये तो जबरदस्त चीज किया है, लेकिन ठीक है ना। क्योंकि कैसा होता है कि पापी व्यक्ति की जो चेष्टा होती है पाप करने की, अगर उसको भी हरि के ठीक है एकादशी में लगा दिया किसी तरीके से भी, लेकिन वो धन चक्रा डिसबैलेंस हो रहा था, तो उर्वशी को भेजा कि जाओ राजा रुकमंगत को, है ना, टेस्ट करो, है ना। और उर्वशी के ब्यूटी से अफेक्ट हो गए रुकमंगत। तब उर्वशी ने कहा, है ना, कि या तो अपने बेटे का वध कर दो, या तो सारा एकादशी व्रत का पुण्य हमें दे दो। तो धर्मांगद जो था, ये ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं हमारे मध्वाचार्य? क्योंकि कोई कह सकता है अरे ये लोग तो बहुत महान है, नारद मुनि और चतुष कुमार की बात छोड़ दो। कहते हैं धर्मांगद अभी विवाहित नहीं था। धर्मांगद ने निष्ठा था एकादशी व्रत पे। धर्मांगद कहता है पिताश्री, आप मेरा वध कर दो, लेकिन एकादशी व्रत का फल मत देना। और रुकमंगद अपने पुत्र का वध करते हैं, है ना, लेकिन एकादशी व्रत का फल नहीं देते हैं। इस चीज को देख करके भगवान विष्णु धर्मंगत, जो कि पितर तो अभी वो तो अविवाहित था, है ना, फिर भी उसको क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये कहना कि पितृऋण, हाँ, ये करना चाहिए। देखिए महाभारत क्या है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आधारित है, इसलिए प्रायः ये चीजें करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि भगवान हरि, है ना, भगवान हरि कुछ भी कर सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य ये नहीं था, है ना। ये तो सिर्फ एक महाभारत के दृष्टिकोण से बताया। मुख्य उद्देश्य मध्वाचार्य कहते हैं कि क्यों रोका ऋषि मुनियों ने उनको ये करने से, मतलब जाने से। कहा प्रधान देवता जने नित्योक्तमात्मना प्रियाम, भवुव पांडुरेश तद विना न तस्य सद्गति, अतोऽन्यथा सुतानिते व्रजन्ति सद्गतिं नरा, यथैव धर्म भूषणो जगाम संध्यान्यका सुता। हर जीव किसी पर्पस के लिए आया होता है। और ये सब जितने भी पांडु महाराज हैं इत्यादि, ये सब तो कोई साधारण नहीं, सब तो देवताओं के अंश है ना। जब कोई देवता का अंश इस भौतिक, मतलब सॉरी, इस अर्थली प्लानेट पे, पृथ्वी लोक पे आता है, उसका किसी पर्पस के लिए आते हैं। पांडु महाराज का मेन पर्पस ये नहीं था ये सब राज्य जीतना वीतना, ये सब तो ठीक है, ये सब एक्शन था। मेन पर्पस अब उनका था कि उनके माध्यम से 5 पांडव आना था, है ना।
5 पांडवों को जन्म लेना था, ये अभी पर्पस पूरा नहीं हुआ था। वो कैसे होगा पूरा, ये तो पांडु महाराज को निकालना है। वो हर चीज नहीं बताएंगे साधु, है ना। लेकिन उस पर्पस को फुलफिल किए बिना आपको नहीं जाना है। इस कारण से उन्होंने उनको रोका कि अभी आपके लिए सदगति का मार्ग नहीं है, आप इस पर्पस को पूरा करिए। अब पांडु महाराज कैसे वो 5 पांडवों को जन्म देंगे, है ना, कुंती महारानी को क्या बोलेंगे, या कैसे होने वाला है, ये अब हम कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, समय भी हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा है। यस माता। प्रभु जी, वो जो पांडुपुत्र को श्राप दिए, वो जो हिरण के रूप में थे, वो उनका नाम क्या पता है प्रभु जी? किदम ऋषि नाम था। कृदम ऋषि। हाँ, किदम किदम मैंने लिखा भी था शायद, किदम 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 ऋषि, है ना? महाभारत में भी लिखा होगा कि किदम ऋषि प्रभु जी नाम था सॉरी, माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं हाँ बीच में ज्वाइन नहीं हो पाई थी, कार्तिक महीने में शायद से बंद था बोल के। आपने धृतराष्ट्र के पुत्री के बारे में बताते बोले थे, हो गया क्या प्रभु जी वो क्लास? हाँ, हो गया ना। वो पिछले क्लास में हो गया था माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसके अंदर, सॉरी। ठीक है प्रभु जी, उसका इत, रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या प्रभु जी? हाँ, ऑलरेडी है, मैंने तो शेयर भी किया है ग्रुप में जो चीजें, मैं है ना। वो ग्रुप में नहीं फिर हूँ भी प्रभु मैं जी, मैं आपसे। इधर महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक ठीक है प्रभु है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो बोलिए। मध्वाचार्य की कमेंट्री से आपने बताया धर्मांगत का, तो हाँ क्यों हाँ। ऐसा बोले वो कि एकादशी का फल नहीं दूंगा, जबकि किसी जीव का अगर प्राण बचने वाला था तो उसके बदले एकादशी का फल देना, तो मतलब क्या अच्छा है फिर, जीव का प्राण बचाना या फिर एकादशी का फल खुद के पास रखना? क्यों हम्म। दिए वो? देखिए, हाँ, अच्छा प्रश्न है। हाँ, कि ये दर्शाता है, है ना, हमारे आचार्य कहते हैं, ये धर्मांगत का जो एकादशी जो हरि वासरे हैं, भगवान हरि के प्रति जो एक निष्ठ भक्ति है, उस भक्ति के चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे स्टोरी बस इतना सा बताया है। अब वो स्टोरी पूरा डिटेल में क्या है वो तो मैंने इतना उल्लेख शास्त्रों में जा करके ढूंढा नहीं। इतना बस इसका कॉन्टेक्स्ट बस ये बताया जा रहा था ये स्टोरी के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि पितृ ऋण अगर किसी ने नहीं किया तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कर सकता है ना। ऐसा नहीं है। और ये तो साधारण व्यक्ति था, मनुष्य ही था। क्योंकि कोई कह सकता है कि भाई सनकादिक नारद मुनि तो बहुत महान है, वो भी कर सकता है, लेकिन प्राय, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जनरली पीपुल को वही फॉलो करना चाहिए, धर्म अर्थ काम की चीजों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि, है ना, कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितृऋणी होना चाहिए। उन्होंने एक श्लोक कोट किया था जो कि मैंने कहे, ज्ञाने न व परम पदम, है ना, तत्वज्ञ, है ना, तत्व को जानने, भगवान कहते हैं ना तत्वता, तत्व को जानने वाला। तो जब तक आप तत्वदर्शी नहीं होगे तब तक, मतलब उनका कहने का अर्थ है मध्वाचार्य का कि सदगति इस चीज से नहीं होती है कि आपको पितृऋण, ये आपको उच्च लोकों तक लेकर के जाती है, पर सदगति यानी मतलब भगवत प्राप्ति के लिए आपको, जो मोक्ष को जो बाहर के लोग कहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए तत्वतः आपको चीजें जानना है। तो ये उस चीज को, स्टोरी को दर्शा रहा है। अब उसको इतना डिटेल में अगर आपकी ये चीजें हैं कि क्यों उन्होंने प्राण, हाँ वैसे तो प्राण की भी रक्षा करनी चाहिए, पर ये, है ना, यहाँ पे दूसरा कुछ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। मतलब कोई जैसे दे देते हैं ना एकादशी का फल, या फिर माला जप करते हैं किसी के लिए। तो जब ययाति हम्म। महाराज की कथा आई थी, तो ययाति महाराज भी बहुत सुंदर बताए थे कि किसी को किसी का अधिकार हो तो भी पुण्य लेना चाहिए, या फिर दान करते हाँ, वक्त वो भी चीज है। सही देना चाहिए। तो जैसे हम
हम बहुत बार जैसे वो बोल देते हैं कि हाँ एकादशी का फल हम आपके लिए समर्पित कर देंगे, या फिर ये नाम जप भी है, तो सामने वाला उसके लिए पात्र है या नहीं है ये जानना जरूरी है प्रभु जी? या फिर जैसे अभी धर्मांगद ने जैसे नहीं दिया एकादशी का फल, होगा कुछ कारण उसके पीछे, जैसे हम भी बहुत बार बोल देते हैं, तो क्या सही है प्रभु जी ये जानना कि उसके लिए वो पात्र है भी या नहीं, या फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए ऐसे वक्त? देखिए, मान लीजिए आपने दे भी दिया, वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कई बार हम कुछ अनुष्ठान करते हैं, है ना। बहुत जन्म, एक श्लोक भी आता है ना चैतन्य चैतामृत में, बहु जन्म करे को यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। ऐसा नहीं कि उसका फल निश्चित ही मिलेगा ही, है ना। क्योंकि जैसे उदाहरणतः के लिए लीजिए, आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं कुछ कार्य कराने के लिए, है ना, और उसको मिठाई या कुछ प्राइबरी भी देते हैं, तो जरूरी नहीं कि अधिकारी वो आपका कार्य करे ही। हाँ, वो मिठाई भी खा लेगा वो घूस का पैसा भी रख लेगा, वो लोग तो काम भी ना करे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि फिर क्या फायदा, नहीं जाओगे तो फिर तो करेगा ही नहीं, फिर तो, है ना। तो वैसे ही ये अनुष्ठान इत्यादि, ये फल, है ना, इससे क्या होता है कि आप अगर की चेतना उठती है, आपका आगे आने वाला कर्म अच्छा होता है। बट इसका गारंटी ये नहीं है ना, है ना। क्योंकि जब हरि नाम के ऊपर ये बोला जा सकता है, जो कि स्वयं भगवान हरि है ना, कोई नाम जप कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम धन मिलेगा ही, है ना। पर इसका मतलब है कि नाम जप छोड़ दे प्रभु जी, तब तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है कि नाम जप करने के बाद प्रेम धन मिले। तो हम मान लीजिए किसी के लिए कभी करते हैं, किसी के लिए, है ना, कि हम आपके लिए यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, या एकादशी व्रत का फल देते हैं, है ना। हाँ, कभी कभी हम करते हैं। एक तो पात्रता भी देखना चाहिए, मान लीजिए पात्रता अच्छा है, फिर भी देने के बाद भी जरूरी नहीं है कि उसका फल उसको मिले ही, है ना। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब जी। यहाँ पे जो स्टोरी था, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों ऐसा किया है ना, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, है ना, कि जैसे ही वो प्रिपेयर हुए थे, है ना, मारने के लिए, है ना, उसी समय भगवान हरि प्रकट हो गए थे, है ना। और भगवान हरि प्रकट होने के बाद उसी समय उनकी माता, उनके पिता और उनके पुत्र को, है ना, क्या, ए, धर्म से भूषित करते हुए उनको, है ना, क्या किया, इस लोक में भी और परलोक में सदगति की प्राप्ति कराई। ये चीजें बस इतना दिया मध्वाचार्य जी ने, और उसके पूरा डिटेल स्टोरी तो नहीं बताया, देखना पड़ेगा क्या है इसका पूरा स्टोरी। खैर, कॉन्टेक्स्ट ये था कि, है ना, सदगति के लिए, है ना, भगवान हरि की कृपा की जरूरत होती है ना। और वो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कर्म से ही आप वो मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक है। हाँ, और किसका प्रश्न है? ठीक है, पूछ लीजिए, महेश प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, दंडवत एक प्रणाम। छोटा सा प्रश्न है विथ रिगार्डिंग टू पुण्य और कर्म का। तो हाँ हाँ। एक तो हम देखते हैं कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, पुण्य और पाप का मतलब वो एक रिप्रेजेंटेशन है। और कभी कभी मतलब दोनों कार्य होते हैं, जैसा कि अभी किसी का मतलब आमने सामने हुआ और हमने हम्म किसी का मृत्यु कर दिया, या कोई हम्म मतलब अच्छा पुण्य था और सामने आया, हम्म और वो पुण्य हमको लेना मतलब धन के रूप में या किसी रूप में आया तो हमने लिया नहीं है। बट यहाँ पे हम्म एक और भी आता है कि इसके बाद हमारा जो लॉजिक है वो भी काम करेगा कि ये लेना उचित है नहीं है। तो ये दोनों हम्म एक्टिविटीज हमारा जजमेंट पे, ये तीन चीज का जो कॉम्बिनेशन, एक तो पिछले से पाप और पुण्य आ रहा है, और दूसरा हम्म हमारा कार्य जो निर्देशित जो हमारा लक्ष्य है, और उसके हम्म अनुचित ये जो कार्य सब बनते हैं, ये इसका मतलब कोरिलेशन कैसा चलता है प्रभु? कि हाँ पुण्य है तो लेना ही है, या मतलब हम मतलब उसको मतलब कैन वी लीव इट क्योंकि वो शायद गलत रास्ते से है, या ऐसा कुछ
how do we understand the हम्म, relationship between these हम्म, two three things? हम्म। भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, भगवान बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं, है ना, कि कर्म के लेखा जोखा को समझना बड़ा मुश्किल होता है। किस कर्म का क्या फल कब आता है, कैसे लेना होता है, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हैं। भगवान कहते हैं कहाँ तक। हम्म। किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मुक्ष्यसे सुखम्। किम कर्म किम अकर्मेति, कर्म की परिभाषा, कर्म का लेखा जोखा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी कैसा होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी से ही ना, अगर आपने बात किया, कोई चोर चोरी करने जाए, है ना, और चोरी करने जाता है, अचानक से उसका भाव चेंज हो जाता है, यार चोरी करना नहीं चाहिए, गलत बात। चोरी कर करके जैसे ही सामान रखने जाता है तब तक उसी समय पकड़ा जाता है। है ना, जब चोरी किया था तब नहीं पकड़ाया, जब चोरी करके सामान रखने गया तब पकड़ा गया। है ना। राहु महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा चलती है ना, तो बृहस्पति की दशा में ना बुद्धि अच्छी हो गई थी, तो खैर, है ना, प्रारब्ध कर्म, है ना, कर्म के कारण व्यक्ति फल भोगता है, पाप पुण्य, है ना। हमारे आचार्य कहते हैं, है ना, इसीलिए गीता भागवत का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप कितना पाप पुण्य कैसे लेना है। मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं वो हरि की प्रसन्नता के लिए, एज ए भक्त हमको सोचना चाहिए, हरि की प्रसन्नता के लिए है कि नहीं। हरि की प्रसन्नता, अभी कल हम बताएंगे और चीजें कि कैसे मध्वाचार्य बताते हैं कि पांडु महाराज एक आपातकालीन चीज करेंगे, आपद धर्म, है ना, जो कि प्राय ये सब चीजें इस जगत में नहीं देखी जाती, लेकिन ये भौतिक जगत ऐसा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमारे जीवन में भी आपात स्थिति आएगी और आती ही है। उस समय हमें कैसे निर्णय लेना है, ये बहुत हमारा जो मेन जो फोकस होना चाहिए, हरि की प्रसन्नता। हरि क्या इससे प्रसन्न हो रहे हैं, गोविंद प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चीज को मार्गदर्शन पे रख करके करना चाहिए। मेरी समझ में इतना ही है। प्रभु जी, एक तो ये हमारा कंट्रोल पे है कि भगवान के लिए गुरु के अनुचित डिसीशंस लो। और कभी कभार हम्म, मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो मतलब एक फ्रॉग के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा था, कंट्रोल तो वैसे ही नहीं था। अचानक से फ्रॉग हम्म, आया तो मैं इसके ऊपर चल हम्म, दिया। और एक छोटा सा सांप भी था, मतलब दो तीन बार मैं एक सांप हम्म, को बचाया हूँ। बट बाई हम्म, मिस्टेक वो सांप को बाहर लेने गया था, मेरे घर के पास एक छोटा सा सांप को हमने मार दिया। बट बाद में मैंने हम्म, उसका संस्कार भी किया, वो घी डाल के, और क्षमा भी हम्म। मांगा। बट ये मेरा कंट्रोल में नहीं था, मतलब वो अचानक से तो होगा। अब ये क्या हम समझे कि ये जो मृत्यु जो भी हुआ छोटा सा जीव का, तो वो हम्म, हमारे कर्म में था, या मतलब हमने मतलब इसका क्या बोलते हैं कि उसको वैसे ही होना नहीं, था तो हम हाँ, regret ना रखे हृदय में, या उसके लिए हम हाँ, कुछ कैसा समझे प्रभु इसको? हाँ, देखिए, ये तो हमें समझना चाहिए कि, देखिए, हमें कठोर हृदय कभी नहीं होना चाहिए। अरे, कोई दुख भोगता है या तुम्हारा तो कर्म में लिखा था इसलिए तुम मरे हो, नहीं। एज ए साधक, एज ए हमको प्रायश्चित करना चाहिए, हमसे कुछ भी गलतियां होती हैं, पर यह भी जानना चाहिए, ये तो है ही है ना, कि वो कर्म का लेखा जोखा ही रहता है। कर्म का लेखा जोखा ही रहता है। और कुछ भगवान की भी विधि विधान होते हैं, डायरेक्ट हस्तक्षेप होते हैं। खैर, हम जैसे तुच्छ मनुष्य जीवन में तो भगवान का, हम, मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता डायरेक्ट कृष्णा का इंटरफेरेंस है। बट फिर भी, है ना, जो भी होता है ना, हम, कर्मों का फल ऐसा है ना प्रभु जी, प्रारब्ध कर्म का फल एक निष्ठ भक्ति किए बिना नहीं जाता है। श्रीला सनातन गोस्वामी ये अपने बृहद भागवतामृत में कहते हैं, एक निष्ठ भजन, बिना एक निष्ठ भजन भक्ति किए बगैर कोई प्रारब्ध कर्म को हटा ही नहीं सकता, नहीं हटा सकता। प्रारब्ध कर्म मतलब, प्रारब्ध कर्म मतलब जिस प्रारब्ध से, प्रारब्ध जो आरंभ होने लग गया, जिसके कारण से हमको ये शरीर मिला है, दुख हमारे जीवन में हम जो भोग रहे हैं, ये भक्ति से भी नहीं जाता है। मतलब एक निष्ठ भक्ति से जाता है। एक निष्ठ भक्ति मतलब कि आपका जीवन का लक्ष्य ही बन गया है कि बस गुरु की से, मतलब आपका अहंकार मिट चुका हो, तब उसका जाता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि दीक्षा हो जाने के बाद सारे पाप कट जाते हैं,
है ना, वो उसके लिए है जो गुरु के प्रति शरणागति हुआ हो, है ना, उसके लिए नहीं है कि, है ना, और सदगुरु से उसने सही में दीक्षा लिया और तब उसके लिए है, ऐसे नहीं होता है ना। तो एक निष्ठ भजन भक्ति में जो लगा होता है उसके लिए है ना, सबके लिए संभव नहीं है ना। तो नहीं तो उसका फिर एक ही मार्ग है, भोग करके काटो, है ना। तो इसलिए है ना, वो एक निष्ठ भजन जो लगा है, जिसने जीवन में बस अब गुरु के प्रति समर्पित होकर के, मतलब वो बस, वो मतलब आप समझ लीजिए रागन होगा प्लेटफॉर्म पे है ना, वो एकदम भजन में लगा हुआ है, उसका प्रारब्ध कर्म भी कटे जाता है। प्रारब्ध कर्म मतलब उसका जाति तक चेंज हो जाता है ना, जाति आयु सब, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में महर्षि पतंजलि कहते हैं जाति आयु भोग तीन चीज होता है जो फिक्स होता है, वो नहीं बदलता है। जाति मतलब जैसे माता पिता से जो हमको जन्म मिला है वो नहीं बदल सकते, तो फिर ये प्रारब्ध भक्ति से कैसे बदल जाता है? भक्ति से आपको सिद्ध देह मिल जाता है, आप अच्युत गोत्र के हो जाते हो। हम लोग भी बोल देते हैं अच्युत गोत्र कि हम अच्युत गोत्र के हैं, पर वास्तव में वो इतना हम एकनिष्ठ भजन में नहीं है, उसको सिद्ध देह मिल जाता है, तो उसका पूरा देह ही चेंज हो जाता है ना। तो उसका जाति चेंज हो जाता है, जैसे हरी सॉरी है ना करके एक है। फिर मार्कंडे ऋषि की कथा सुनी होगी, आयु उनका चेंज हो गया, भागवत में आता है ना। तो जो एक निष्ठ आयु भी चेंज हो जाता है, वो एक निष्ठ भजन वालों के लिए। तो, तो नहीं तो बाकी के वो प्रारब्ध कर्म काटना पड़ता है, ये चीज है। तो ये चीज इट्स ओके प्रभु। हरे कृष्ण थैंक यू, प्रभु। चलो प्रणाम। हाँ हाँ नरेश प्रभु। प्रभु जैसे पांडु, उनको पीलिया रहती थी राइट, हमेशा बीमार रहते थे, तो उसके वजह से हम्म। उनको संतान नहीं हो पाया, या शाप के वजह से? ये एक क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन ये है, जैसे आजकल देखते हैं, अभी वो भी कामना करेंगे, आपद धर्म करेंगे बच्चों के लिए, तो आजकल के दुनिया में भी वो फर्टिलिटी सेंटर जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो करना क्या सही है, मतलब बच्चों के लिए, या क्या कैसा होता है ये? ये कल चर्चा करेंगे, ये प्रश्न आपका जो है कल से संबंधित है। पहला प्रश्न है वो कि उनको, नहीं वो रोग के कारण नहीं, श्राप के कारण, यही तो मैंने आज बताया ना, श्राप के कारण है उनको, क्या बोलते हैं, वो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे, उनको श्राप में मिला है कि जैसे ही वो अपने पत्नी के साथ काम में लगेंगे, तुरंत उनकी मृत्यु होगी। ये चीज है। और ओके, जो आपका थैंक दूसरा यू। प्रश्न है उसको कल हम देखेंगे, वो क्या बोलते ओके, हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे रुके फिर, समय भी हो चुका है ना? और एकादशी है, भक्तों को व्रत और तपस्या भी करना है। महाभारत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय।